कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं, और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले हैं कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी, और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ, और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पे दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद जोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं, और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग जो
पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की, हर लिस्ट को एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से लगाया, मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, महादेवपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 बार वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, हमने लोग वहां भेजे, वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा भैया ये 70 लोग कौन है? ऐसे कोई नहीं है यहां पे। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाई और बहनों, महादेवपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वो सारे के सारे बीजेपी को गए, और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। महादेवपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने महादेवपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे।